हेलो दोस्तों, ब्लड रिलेशन की सीरीज में हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। पीछे की क्लास आप लोग को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए सवाल पे चलते हैं, हम देखते हैं आगे के सवालों को। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया आई के का भाई है। यहाँ पर देखिए, चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, कहा गया आई के का भाई है। ये हो गया के का भाई हो गया आई। यच आई की पत्नी है, आई की पत्नी है एच। जे यल की माँ है। अब देखिए, जे और यल तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। जिसके बारे में नहीं पता है उसको हम छोड़ देते हैं, जब रिलेशन बन जाएगा फिर उसको लेके चलते हैं। देखिए, कहा गया के जे का भाई है। अब यहाँ पर देखिए, कहा गया के जे का भाई है। अब यहाँ पर देखिए जे आ गया ना, तब यहाँ पे भी जे मिल गया, तो इसके आगे हम बनाएंगे, पहले इसको लगाते हैं। कहा गया के जे का भाई है, जे का ये भाई है, जे का भाई है। अब यहां पर देखिए, कहा गया जे यल की माँ है, जे यल की माँ है, तो ये फीमेल होगी। अब देखिए, कहा गया के यल से कैसे संबंधित है। कहा गया के यल से ना। अब देखिए, यल से, जिससे से कहता है उसी से हम एरो निकालते हैं। यल से, तो यल का संबंध बताना है के से। देखिए, ये भाई है, ये इसकी क्या है, बहन है। ठीक है, बहन है। और यहां पर एक चीज और देखेंगे, तो यल के बारे में नहीं बताया गया, जेंडर नहीं बताया गया, मेल है या फीमेल। ठीक है, तो कहा गया कि यल जो है वो के से कैसे संबंधित है। अब यहां पर देखिए, ये भाई है, ठीक है, और ये क्या है, बहन। तो बहन का जो पुत्र या पुत्री होगा वो भांजा या भांजी कहलाएगा। लेकिन और वही इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं, तो जो माँ का भाई होता है वो हम हमेशा क्या होता है, मामा होता है। तो ये यल का क्या बनेगा, मामा। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल में कहा गया गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू की पोती है। गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा, मतलब यहां पे कहीं गणेश हैं। देखिए, ये हो गए गणेश, गणेश। कहा गया गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा, मतलब ये गणेश हैं, इनके पिता के पिता जो होंगे वही दादा होंगे। कहा गया मेरे दादा की एकमात्र बहू, एकमात्र बहू मतलब जो इनकी पत्नी होगी, एकमात्र बहू की पोती है, बहू की पोती है। तो बेटे की जो पुत्री होती है वो पोती कहलाती है। तो ये इनकी क्या है, पोती है। कौन, अंजलि पोती है। गणेश अविवाहित है, मतलब गणेश की शादी नहीं हुई है, अविवाहित है। और उसकी एक ही बड़ी बहन है, मतलब इसकी एक ही बहन है, मतलब बड़ी बहन है। तो ये क्या हो गई, अंजलि ही है, और ये क्या बन गई, बहन बन गई। गणेश अंजलि से कैसे संबंधित है, तो अंजलि का ये क्या होगा, भाई बनेगा। तो ऑप्शन बी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विजय विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है।
यही बताना है। कहा गया यदि उन्हें अपनी माँ के माँ, यदि वह उन्हें अपनी माँ के माँ, ये विजय हो गए, विजय की माँ के माँ की इकलौती पोती, पोती की बेटी कौन है? शर्मिला, परिचय कराता है। तो कहा गया विजय शर्मिला से, शर्मिला से। अब देखिए ये इनकी पोती हुई, तो ये इनका विजय क्या होगा? पोता होगा ना, तो ये इनका भाई बनेगा, ये हो गया भाई। ठीक, तो माँ, तो माँ का भाई क्या कहलाता है? मामा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहा गया अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा, देखो कहा गया अंकित ने शीला का अपने बेटे, अंकित यहां पे कहीं अंकित है, अंकित ने शीला का अपने बेटे, अपने बेटे, ये हो गया बेटा, अपने बेटे के दादा, बेटे के दादा मतलब इनका पिता, पिता दादा, बेटे के दादा की एकमात्र बहन, ये इनकी बहन, बहन के रूप में परिचय कराया, मतलब यह है शीला। कहा गया अंकित ने शीला का अपने बेटे, अपने बेटे के दादा की एकमात्र बहन, की एकमात्र बहन के रूप में परिचय कराया। तो शीला अंकित से, शीला अंकित से कैसे संबंधित है? पिता की बहन, पिता की बहन क्या कहलाती है? बुआ होती है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, बुआ। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा गया आदिल ने कहा वह औरत, कोई औरत है, वह औरत मेरे भतीजे, मतलब यहां पे आदिल, आदिल कहा गया वह औरत मेरे भतीजे के पिता, भतीजा मतलब, भतीजा मतलब भाई का जो पुत्र होगा, भाई, यहाँ पे इनका पुत्र, तभी तो भतीजा होगा, भाई का पुत्र ही भतीजा कहलाता है। भतीजे के पिता, भतीजे के पिता की माँ की, पिता की माँ, पिता की माँ की इकलौती बहू है, इकलौती बहू है। मतलब देखिए इकलौती बहू कहा गया तो आदिल की तो पत्नी बनेगी नहीं, क्योंकि भतीजा तभी होगा जब भाभी रहेंगी। तो यहां पर हो गया भाभी, मतलब इनकी पत्नी। कौन है ये औरत? ठीक, बहू है, इकलौती बहू है, इकलौती कह दिया तो इनकी ही बनेगी। इकलौती नहीं कहा होता तो आदिल की भी हो सकती थी और इनके भाई की भी हो सकती थी। ठीक है, बहू है। अगर आदिल का केवल एक ही भाई है, मतलब आदिल का एक ही भाई है, यही तभी तो है, तो वह औरत आदिल से किस प्रकार संबंधित है? तो आदिल की भाभी बनेगी, क्योंकि भाई की पत्नी भाभी ही होती है। तो यहां पर ऑप्शन डी। जिसको ना समझ में आया कमेंट में बताए, फिर से बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट हो पाए। ठीक है, अगर आप लोग अपनी समस्या नहीं बताएंगे
तो हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कमेंट में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप उसको लिखिए, तब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स लगे या जो नहीं समझ में आता है, कहीं पे गड़बड़ है, तो कमेंट में आप बताइए जरूर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा, वह मेरे, मतलब यहाँ पे अकबर है, वह मेरे साले, साला मतलब अकबर की जो पत्नी होगी, अकबर की पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला कहलाता है। वह मेरे साले के पिता, साले के पिता, पिता के भाई, पिता के भाई, पिता के भाई की इकलौती, इकलौती भतीजी है, मतलब इकलौती भतीजी है, मतलब भाई की इकलौती भतीजी है। भतीजी है मतलब ये पुत्री बनेगी, इनकी भाई की पुत्री हो गया। तो वह अकबर से कैसे संबंधित है? तो अकबर से, तो वह अकबर से कैसे संबंधित है? अब देखिए, इकलौती भतीजी कहा गया ना, तो जो ये भाई है इसकी एक ही पुत्री है, तो मतलब स्वयं ही क्या है, उसकी पत्नी ही है। तो ऑप्शन डी। नहीं समझ में आया कैसे? कहा गया अकबर के भाई, सॉरी, पिता के भाई की एकमात्र भतीजी है। इकलौती भतीजी का मतलब कि ये खुद ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहा गया श्री और कवि दंपत्ति हैं, श्री, श्री और कवि आपस में दंपत्ति हैं, पति पत्नी है, लेकिन ये नहीं पता कौन पत्नी कौन पति है। ठीक, कहा गया श्री और म्यू बहने हैं। अब श्री और म्यू के बारे में कहीं नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। कहा गया म्यू कवि की बहन है, कवि जो है ये इनकी बहन है, बहन है कौन? म्यू, सॉरी म्यू नहीं, समयू, समयू जो है बहन। अब देखिए श्री और समयू बहने हैं, तो ये आपस में है बहन, श्री। कहा गया श्री, श्री से, श्री, श्री की क्या लगती है? श्री की, श्री की क्या लगती है? अब ध्यान दीजिएगा, बहन है तो चाचा तो होगा नहीं। ठीक, तो ये तो ऑप्शन हुआ नहीं। कहा गया श्री, श्री, श्री की क्या है? श्री की भाई तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसका रिलेशन पूछा गया है, क्योंकि ये तो फीमेल है, जेंडर इसका पता है, लेकिन इसका और इसका नहीं पता है। ये पति हो सकता है या तो पत्नी, ये भी पति या पत्नी हो सकता है। ठीक है, कहा गया चचेरी ममेरी बहन, बहन भी, अब ध्यान दीजिएगा, चचेरी ममेरी भी नहीं बनेगा, बहन बन सकता है, बहन बन सकता है, क्योंकि अगर ये भाई होगा तो ये बहन बन सकती है, लेकिन चचेरी नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो ननद, ननद बन सकती है, क्योंकि अगर हम इसको मान ले, इसको मान ले अगर ये पति है तो ये इसकी पत्नी बनेगी, तो पति की बहन ननद बन सकती है। ठीक है,
तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। धरुड़ का भाई आनंद है। यह है धरुड़। धरुड़ का भाई आनंद आनंद है। धरुड़ कुमार का पुत्र है। यहाँ पत्र लिखा है, ये मिस्टेक है, ये हो गया, ये पुत्र रहना चाहिए। कहा गया धरुड़ कुमार का पुत्र है। यहाँ पे कुमार है, इनका ये क्या है? पुत्र है। कृष्णन कुमार के पिता हैं। कुमार के पिता। कृष्णन है। आनंद कृष्णन से कैसे संबंधित है? कृष्णन से कैसे संबंधित है? अब देखिए, पुत्र का पुत्र ये बन रहा है, तो पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? पोता होता है ना, क्योंकि बेटे का बेटा पुत्र कहलाएगा। तो ऑप्शन सी, सुपुत्र। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, कहा गया फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, ठीक है, कहा उसकी माँ की पुत्री। उसकी माँ मतलब जो फोटोग्राफ में व्यक्ति है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है। कहा गया उसकी माँ, इस व्यक्ति की माँ, उसकी माँ की पुत्री, इसके माँ की पुत्री मतलब ये पुत्री, ये इसकी क्या बनेगी? बहन, पुत्री। मेरी माँ है मतलब अनीना नहीं, अनीता होना चाहिए। अनीता, हाँ ये अनीता है, मिसप्रिंट है, ये अनीता है। पुत्री मेरी माँ है मतलब ये अनीता है, इनकी ये क्या है? माँ है। तो अनीता का उस व्यक्ति से कैसा संबंध है? व्यक्ति से। अब देखिए, ये इसकी बहन है और ये बहन की क्या है? बेटी है। तो बहन की बेटी क्या कहलाती है? भांजी। बहन की बेटी भांजी होती है ना, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहा गया यक्ष वाई का बेटा है। यक्ष वाई का बेटा, वाई का बेटा यक्ष है। वाई जेड की पत्नी है। जेड की पत्नी है। डब्लू जेड का पिता है। जेड का पिता है डब्लू। तो वाई डब्लू का होगा। वाई डब्लू का। देखिए, ये बेटे की पत्नी बन रही, तो बेटे की पत्नी हमेशा क्या कहलाती है? बहू। साली तो होगी नहीं, साली नहीं होगा, साला नहीं होगा, साली नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों में ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बहू भी आ रहा है, ससुर भी आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया वाई डब्लू का, ये डब्लू का पूछ रहा है, जिसका पूछता है उसी का हम रिलेशन बताते हैं, डब्लू का। ठीक, डब्लू का ये क्या बनेगी? बहू। तो ऑप्शन बी। समझ में आया? तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक का बटन प्रेस करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। और जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी
उसमें जितने भी टाइप बचे हुए हैं वो सारे टाइप को कवर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।